हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास आम सॉल्व करिवा एक्सरसाइज 5a रो क्वेश्चंस। नंबर 1 इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। तो नंबर 1 रे 2/2 ऑर्डर अच्छी 3/3 अच्छी 2/2 थे तुम्हें किसी प्रॉपर्टी यूज करनी खाली सिंपल एक्सपांशन कले आंसर आसो। तो फर्स्ट बिट अच्छी 1 1 2 3 तुम एक्सपांड करवा। तो 1 into 3 3 माइनस हम 1 into 2 2 तो 3 minus 2 equal to 1 खाली सिंपल एक्सपांशन करिवो तो रिजल्ट आसीबो। सेकेंड बिट 2 minus 3 1 minus 4 मल्टीप्लिकेशन कले 2 into minus 4 minus 8 minus 3 into 1 minus 3 तो दिस equals to minus 8 plus 3 equal to minus 5 plus result। देन थर्ड बिट sec थीटा tan थीटा tan थीटा sec थीटा ये को इवैल्यूएट करिवा। sec थीटा इंटू sec थीटा रा स्क्वायर माने sec स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा रा स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। बट sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हमारा तो फॉर्मूला अच्छे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो डिटरमिनेंट रा वैल्यू ला 1। देन फोर्थ बिट 0x20 देछि मल्टीप्लिकेशन कले 0 into 0 0 माइनस 2 into x 2x तो इक्वल्स टू मिलला माइनस 2x। देन फिफ्थ बिट अच्छी 1 ओमेगा माइनस ओमेगा 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 ला क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी तो मल्टीप्लिकेशन कले 1 into ओमेगा ओमेगा माइनस ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर तो दिस इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। बट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू इक्वल टू -1 द रीजन ला सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो यार वैल्यू फॉर्मूला अच्छी ना दिस इक्वल टू 0 तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। देन सिक्स्थ बिट 4 minus 1 3 2 खाली एक्सपांशन 2/2 अच्छी था खाली एक्सपांशन कले आंसर आसीबो 4 into 2 8 माइनस 3 into -1 माइनस 3 तो 8 plus 3 equals to 11 ला आंसर। देन सेवेंथ बिट भी एक्सपांशन करिवा cos थीटा into cos थीटा रा स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा into sin थीटा रा स्क्वायर इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला अच्छी तो cos 2 थीटा यूज करिवा cos 2 थीटा रा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा ना देखो फर्स्ट बिट रो सेवेंथ बिट सब 2/2 थिला तो 8 बिट रे कोन अछि ना 3/3 अछि तो एठी तुम एक्सपांशन भी करि परिबो प्रॉपर्टी भी यूज करि परिबो जोटा तुमको इजी लागो तुम करिबो बट ट्राई करो जे प्रॉपर्टी रे कले बेटर। तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 तो क्लियरली कहना हमरा ऑल रोज आर आइडेंटिकल अछि ऑल कॉलम्स आर आइडेंटिकल अछि दे में प्रॉपर्टी 3 यूज करिवा इफ 2 रोज आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल 0 तो मैं डायरेक्ट 0 करिवा तो मो साइड रे रीजन दे दोछि सिंस रो 1 and row 2 are identical rows तो हमारा 2 रोज आइडेंटिकल ले भी 0 2 कॉलम्स आइडेंटिकल ले भी 0 तो मैं कॉलम भी रीजन दे परियो मु रो देछि r1 and r2 आर आइडेंटिकल रोज। तो नेक्स्ट ला नाइन्थ बिट रे तो हमारा थ्योरी पार्ट रे गोटे नोट भी दिए थे डायगोनल एलिमेंट्स तुम्हारा डायगोनल एलिमेंट्स को छाड़ी के अदर एलिमेंट 0 थीबो तो ये तो क्लियरली डायगोनल मैट्रिक्स अच्छे तो यार रिजल्ट में केमती फाइंड करिवो खाली सिंपल मल्टीप्लिकेशन करिवो डायगोनल एलिमेंट्स तो हमरो अच्छी प्रॉपर्टी रे तो यार रिजल्ट ला मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 1 into 1 into 1 एक्सपांशन कले भी तुमको सेम रिजल्ट 1 मिलिबो बस खाली डायगोनल एलिमेंट्स रा मल्टीप्लिकेशन कले आंसर हमको 1 ही मिलला। देन 10th बिट नो से प्रॉपर्टी रे अच्छी नोट अच्छी if all the elements of one row are 0 the all elements 0 अच्छी then value of determinant 0 the reason la since second row रो all elements 0 0 0 0 अच्छी तुम एक्सपांशन कले 0 मिलिबो तो डायरेक्ट में 0 यूज करियो तो reason ला all the elements of second row are 0। then 11th bit तो 1 y अच्छी 0 sin x sin y 0 cos x cos y तो हमारा इवैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट डिक्लेयर करना सपोज 1 रो की 1 कॉलम रे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस थीबो तला हम एक्सपांशन करिवा यूजिंग दैट रो और दैट कॉलम तो कॉलम 1 रे 2 जीरोस अछि तो हमर तो अदर कॉलम की अदर रो रे 2 जीरोस नहीं तो कॉलम 1 रे 2 जीरोस अछि तो हम यूज करिया करना एक्सपांशन रे कॉलम 1 तो कॉलम 1 रो फर्स्ट एलिमेंट 1 अछि तो 1 into ये डिलीट है जीवो दिस टू रो मल्टीप्लिकेशन sin x into cos y माइनस cos x into sin y
तो सेकेंड एलिमेंट 0 तुम्हें जब यूज कर -0, थर्ड एलिमेंट 0 जब यूज कर 0 तो न यूज कले भी किसी प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें खाली फर्स्ट एलिमेंट यूज कर ये नॉन जीरो अच्छी तो फर्स्ट एलिमेंट रहा फर्स्ट टर्म रहा सेकेंड टर्म थर्ड टर्म तो 0 हो सिंप्लिफिकेशन कर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला तुम्हें अप्लाई कर sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b इक्वल टू sin a माइनस b तो हियर आसी आंसर sin x माइनस y तो तुम्हें इनकम्प्लीट छाड़बनी कंप्लीट कर sin x माइनस y रे तो यार वैल्यू मिलगला डिटर्मिनेंट यदि 2/2 अच्छे सिंपल एक्सपांसन कर 3/3 तुम एक्सपांसन कर प्रॉपर्टीज यूज कर तुमको वैल्यू फाइंड करियर अच्छे तो रेस्ट ऑफ द बिट जहाँ 11 पर 12 रू 18 बिट तो सॉल्व करिया 1 by 1 12th bit determinant of 1 2 3 1 2 3 3 4 5 ठीक से देखिए तुम्हारा रो 1 और रो 2 एलिमेंट सेम अच्छी तो डेफिनेटली रो 1 और रो 2 आर आइडेंटिकल रोज अच्छी तो आइडेंटिकल रोज अच्छी तो यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 3 तो यार वैल्यू हमको 0 मिलगला तो रीजन ला सिंस R1 and R2 are identical rows यदि आइडेंटिकल रोज अच्छी तो डेफिनेटली तुम्हें प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज कर यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 3 तो आंसर ला 0 देन 13th बिट 0.2 0.4 0.6 0.1 0.2 0.3 374 तो एमती तो किसी आमर आइडेंटिकल रोज नहीं कि आइडेंटिकल कलम्स नहीं बट आम अदर प्रॉपर्टी भी तो यूज कर तो 0.2 0.1 तो डिफरेंस 0.1 0.2 0.4 0.2 डिफरेंस में हमको 0.2 मिलला 0.6 0.3 द डिफरेंस हमारा 0.3 मिलूँ तो आम अप्लाई करवा कॉलम 1 प्लस राइट कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 तो कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करो 0.2 माइनस 0.1 0.1 0.4 माइनस 0.2 0.2 मु डायरेक्ट माइनस कर दे 0.6 माइनस 0.3 0.3 0.1 0.2 0.3 3 7 2 एबे ठीक से देखो तुम्हारा कॉलम 1 और कॉलम 2 एलिमेंट सेम अच्छी तो आइडेंटिकल कॉलम्स अच्छी तो आंसर ला 0 यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 3 तो रीजन ला सिंस C1 and C2 are identical columns यदि आइडेंटिकल कॉलम्स थी वो देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 देन 14th बिट तो 14th बिट सेमती किसी आइडेंटिकल रोज कलम्स हमको मिलुनी बट आम प्रॉपर्टी यूज करि परिबा तो ऑलरेडी तुम फर्स्ट ईयर रो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 ये फॉर्मूला तुमरो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर रे थिला यदि फॉर्मूला तुमको जाना अछि त तुम इजीली प्रॉपर्टी फॉर्म करि परिबा तो मु कोन कली ना कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई कली तो अप्लाई कले मते डिटर्मिनेंट मिल जिवो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो हियर भी आसी जीवो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आसी जीवो देन ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा तो दिस इक्वल टू यदि मैं फॉर्मूला अप्लाई करी 0 0 0 मिलला ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा एबे ठीक से देखो तुम्हारा फर्स्ट कॉलम रो ऑल एलिमेंट 0 अछि यदि ऑल एलिमेंट 0 अछि तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 तो ये आंसर 15th बिट डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 2 2 2 3 3 3 अछि तो ठीक से देखो तुम्हारा रो 1 और रो 2 रो एलिमेंट सब प्रोपोर्शनल अच्छे तले यूजिंग प्रॉपर्टी से भी 0 इजिवो और गणना कॉलम 1 रो एलिमेंट्स 1 2 3 1 2 3 ये सेकंड कॉलम एलिमेंट्स थर्ड कॉलम एलिमेंट भी 1 2 3 अच्छी तो आइडेंटिकल कॉलम्स अच्छी तो यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 3 तो यार आंसर ला 0 द रीजन ला सिंस C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल कॉलम्स तो आइडेंटिकल कॉलम्स ले तो यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 3 आंसर इज योर 0 देन ला 16th बिट
तो 16th बिट डिटरमिनेंट ऑफ -6 0 0 3 -5 7 अच्छी 2 8 11 तो ये किसी आइडेंटिकल रोज कलम्स आसोनी बट देखो रो 1 रो 2 एलिमेंट 0 अच्छी और जो रो रे 2 एलिमेंट 0 थी वो तो आम एक्सपांशन कौन करियो ना यूजिंग दैट रो से ही रोटा यूज कर एक्सपांशन कले आम इजी है जीवो तो एक्सपांशन करियो मोर एलिमेंट -6 अच्छी बट प्लस देन एलिमेंट ला -6 तो रो 1 डिलीट कर दबो कॉलम 1 डिलीट करो -5 into 11 -55 है जीवो माइनस 8 into 7 into 8 into 7 ला 56 बस खाली दिस टू रा मल्टीप्लिकेशन माइनस दिस टू रा मल्टीप्लिकेशन तो इक्वल टू मिडला -6 into माइनस तो ये ला 111 तो मल्टीप्लिकेशन कले 6 6 6 है आंसर बहुत इजी तुम नीचे भी सिंप्लिफिकेशन करी परिबो देन 17 बिट 1 0 0 2 3 4 अच्छी 4 1 3 तो ये देखो रो 1 रो हमर 2 एलिमेंट 0 अच्छी तो रो 1 रो 2 एलिमेंट 0 अच्छी तो आम एक्सपांशन रे कोन करियो ना रो 1 यूज करके एक्सपांड कर दबा तो हमर फर्स्ट एलिमेंट 1 तो ये 0 केस रे हम सेकंड थर्ड टर्म मु किछि करिबे नि दरकार नै कारण 0 ही आसीबो ना सेकंड टर्म भी 0 आसीबो थर्ड टर्म भी 0 थीबो तो हम ओनली फर्स्ट टर्म यूज करके एक्सपांशन कर दबा तो 1 into तो डिलीट करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 5 1 3 तो 3 into 3 9 है जीवा -5 into 1 5 तो दिस इक्वल टू 9 -5 हमको 4 मिल गया बहुत इजी देन 18th बिट रे -18 17 19 अच्छी 3 0 0 -14 5 2 ठीक से देखो तुम्हारा रो 2 रो 2 एलिमेंट 0 अच्छी तो हम एक्सपांशन रे कौन करियो ना रो 2 यूज करियो तो एलिमेंट -3 आसीबो कना प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस थे तो हमें माइनस ऑफ 3 एलिमेंट यूज कर ली देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दबो 17 into 2 34 है जीवो माइनस 19 into 5 95 बस 17 to 34 माइनस 19 into 5 95 तापर सिंप्लिफिकेशन -3 अच्छी तो यार डिफरेंस आसे जीवो माइनस था सीवो डेफिनेटली ये ला 1 प्लस 6 61 अच्छी देन मल्टीप्लिकेशन करिबो 3 इला 18 तो 183 है आंसर तो बस जो धरा सपोज 1 रो की 1 कॉलम रे 2 जीरोस थीबो तो तुम सही रो और सही कॉलम यूज करके एक्सपांशन कर दबो डिटरमिनेंट तुमको इजीली तो वैल्यू मिल जीवो Number 2 state true or false. The first bit is if the first row and second row of a determinant be interchanged, first or second interchange kare then the sign of the determinant changed. The answer the true. तो ट्रू केमती है ना यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 2 मु p2 यूज करछि फॉर प्रॉपर्टी नंबर 2 रे कोन थिलो ना इफ वी इंटरचेंज टू रोज सपोज इट हमर r1 r2 इंटरचेंज करियर अछि जदि इंटरचेंज करिबा तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई कला परे वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस बाय माइनस साइन हे जाय ना जदि फर्स्ट हमर 10 थिबो तले सेकंड टर्म -10 हे जो तले डेफिनेटली यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 2 योर आंसर ला ट्रू Second bit, if first and third rows of a determinant be interchanged, first और third rows interchange करेगा, then the sign of the determinant does not change. एबे तो हमें just discuss करे जे two rows interchange हला मने sign change हबो. तो इटी देखिए first row and third row of a determinant be interchanged, then the sign of the determinant does not change. Actually change हबो. तो देखिए does not change. तो आंसर ला false. तो आंसर फॉल्स हवा रीजन ला सेम है p2 यदि प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज करिवा यदि रो 1 और रो 3 को भी इंटरचेंज करिवी तो इंटरचेंज कला माने मोरो साइन ऑफ द डिटरमिनेंट डेफिनेटली चेंज हवा सीधे छि डज नॉट चेंज तो आंसर ला फॉल्स हमरो चेंज हबो डेफिनेटली एटा भी सेम प्रॉपर्टी नंबर 2 ये भी प्रॉपर्टी नंबर 2 रो एप्लीकेशन थर्ड बिट इफ इन ए थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट फर्स्ट रो भी चेंज टू सेकंड कॉलम फर्स्ट रो टा सेकंड कॉलम करिबा सेकंड रो टा फर्स्ट कॉलम करिबा एंड थर्ड रो टू थर्ड कॉलम देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज तो मैं आंसर बाहर करिबा आगे वे चेक करिबा तापर आंसर ट्रू की फॉल्स करिबा बट एग्जांपल नहीं सॉल्व करिबा सपोज हमरा डिटरमिनेंट अछि a b c 1 2 3 d e f मु अल्फाबेट और नंबर जाने के ने छी
तो आमर फर्स्ट स्टेप आम कौन करवा ना यार ट्रांसपोज फाइंड करवा। तो ट्रांसपोज फाइंड करवा यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 2 आमर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। तो मु ट्रांसपोज कले भी मोर वैल्यू चेंज हेनी। तो ए बी सी रहा 1 2 3 रहा डी ई एफ रहा। बट ये आम क्वेश्चन कंप्लीट होनी। आम क्वेश्चन देखिए थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट फर्स्ट रो बी चेंज टू सेकंड कलम माने फर्स्ट रोटा हमको सेकंड कलम को नबर अच्छी माने ए बी सी टा मते सेकंड को नंबर अच्छी। देन मु अप्लाई करली गोटे प्रॉपर्टी। तो ये मु अप्लाई करछि प्रॉपर्टी नंबर 1 p1 अप्लाई करछि मोर वैल्यू किछि चेंज हलानी। तो नेक्स्ट स्टेप रे मु c1 और c2 को इंटरचेंज कले माने मोर डिटरमिनेंट वैल्यू को नबना चेंजेस बाय माइनस साइन। एटा प्रॉपर्टी नंबर 2 अछि। तो 1 2 3 c1 c2 इंटरचेंज करवा ए बी सी डी ई एफ। ठीक अच्छे। तो मु कॉलम 1 और कॉलम 2 इंटरचेंज कर। तो हम क्वेश्चन कौन थी ना फर्स्ट रो चेंज टू सेकंड कॉलम। देखो फर्स्ट रो चेंज टू सेकंड कॉलम हो जाए। देन थिला सेकंड रो टू फर्स्ट कॉलम सी भी आस जाए। एंड थर्ड रो टू थर्ड कॉलम आस जाए। तो आसला पर हमर कौन देखा तो डेफिनेटली वैल्यू माइनस आसीगलानी। जहाँ थिला डिटरमिनेंट वैल्यू से माइनस यूज होगलानी। तो डेफिनेटली हमर वैल्यू चेंज हो। बट क्वेश्चन देखिए डज नॉट चेंज। तो डज नॉट चेंज अच्छी मैंने आंसर डेफिनेटली कौन हम ना फॉल्स। तो एक्चुअली वैल्यू चेंज हो। तो मोर क्वेश्चन देखिए डज नॉट चेंज। तो आंसर ला फॉल्स। Then fourth bit, a row and a column of a determinant can have two or more common elements. तो one row one column रो common elements two or more देछि। तो यार आंसर डेफिनेटली फॉल्स। तो गोटे रो और गोटे कॉलम सपोज रो और कॉलम रे हमर सपोज ए बी सी अछि। तो हमर कॉमन एलिमेंट तो डेफिनेटली ओनली वन एलिमेंट आसो। बट क्वेश्चन देखिए टू और मोर कॉमन एलिमेंट्स तार डेफिनेटली आंसर कौन हम ना फॉल्स आसो। देन सिक्स्थ बिट द माइनर एंड द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A32 ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर आर इक्वल। तो हमर माइनर और कोफैक्टर ऑफ A32 इक्वल देछि। तो हमें कोफैक्टर ऑफ 32 हमें फाइंड करबा कोफैक्टर ऑफ A32। तो कोफैक्टर ऑफ A32 फाइंड करी 3 और +2 3 + 2 5 होची। ऑड एला मैंने हमें माइनस यूज करबा M32। तो ठीक है ठीक से देखो M32 और C32 के भी इक्वल होनी माइनस मल्टीप्लाई होची। तो आंसर डेफिनेटली हमर कोन बना फॉल्स। तो क्वेश्चन देखिए द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ A32 ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर आर इक्वल देछि। हमर तो इक्वल असनी M32 और C32 इक्वल होनी टे माइनस अछि ना। तो C32 इक्वल टू माइनस ऑफ M32 हबो। तो C32 M32 नॉट इक्वल। तो आंसर ला फॉल्स कने से इक्वल देछि। सिक्स्थ बिट तो हमारा नंबर 2 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स अच्छी। तो 313040 इक्वल टू 0 देछि। तो हमें देखियो आंसर ट्रू अच्छे कि फॉल्स अच्छे ना। ठीक से देखो तुम्हारा कॉलम 1 एलिमेंट्स कॉलम 3 एलिमेंट्स आइडेंटिकल अच्छे 301 301। तो आइडेंटिकल में डिटरमिनेंट वैल्यू 0। तो आंसर डेफिनेटली हमारा ट्रू अच्छे। द रीजन सिंस C1 and C3 are identical columns. Then seventh bit तो सेवेंथ बिट अच्छी 642 407 534। ठीक है ठीक से मान करो यार ट्रांसपोज 642 फर्स्ट कलम अच्छी 407 सेकंड कलम अच्छी और 534 तो थर्ड कलम अच्छी। डेफिनेटली कौन A ट्रांसपोज डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू हमारा डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज दी प्रॉपर्टी अच्छी ना। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 अच्छी। तो यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 1 तो डेफिनेटली आंसर कौन बना ट्रू। तो हमारा डिटरमिनेंट ऑफ A अच्छी ये डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज 642 642 407 407 534 534। तो डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज ये प्रॉपर्टी नंबर 1 अच्छी। तो डेफिनेटली आंसर कौन बना ट्रू हम। देन 8 बिट 2 3 4 5 6 7 1 2 3। तो राइट साइड अच्छी 4 2 3 7 5 6 3 1 2। ठीक है ठीक से देखो तुम 3 6 2 टा थर्ड कॉलम अच्छी। तो मैंने कॉलम इंटरचेंज है 4 7 3 टा फर्स्ट कॉलम अच्छी 2 5 1 टा सेकंड कॉलम अच्छी। तो आम इंटरचेंज करी चेक करवा। तो मुझे अप्लाई कली प्रॉपर्टी
फर्स्ट अप्लाई कली C2 एंड C3 को इंटरचेंज कली मु प्रॉपर्टी नंबर 2 अप्लाई कली तो इंटरचेंज कला माने मते डेफिनेटली -251 मिलिबो 384 7 3 आसीबो 362 आसीबो मु कॉलम 2 कॉलम 3 को इंटरचेंज करछि मते माइनस मिली गला 362 तो आसी गला 3473 टा हमर फर्स्ट कॉलम रछि तो अगेन हमें कोन करबा न अगेन अप्लाई करिया प्रॉपर्टी नंबर 2 से C1 और C2 को इंटरचेंज कर दवा यदि C1 C2 को इंटरचेंज करिबा माइनस थिला अगेन माइनस आस जीवा डिटरमिनेंट 473 251 362 मिलला न देखिए ठीक से ये प्रॉपर्टी अप्लाई कला परे मते जो रिजल्ट मिलला से रिजल्ट हमर 423756312 चेक करो तुम्हारा राइट साइड डिटरमिनेंट 423756312 तो सेम आसी गला फर्स्ट को सॉल्व करी गली मते आरएचएस मिल गला माने राइट साइड डिटरमिनेंट मिलला तो आंसर डेफिनेटली कोन वन ऑफ ट्रू तो तुम्हें चेक करिवो देन आंसर ट्रू की फॉल्स आंसर करिवो Number 3 fill in the blanks with appropriate answer from the brackets तो हमरा मल्टीपल चॉइस अछि ब्रैकेट रे ऑप्शन दिए छी मु रखिनी बट ऑप्शन अछि तुमको बस खाली करेक्ट आंसर टा चूज करियर अछि तो फर्स्ट बिट अछि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज तो हम तो एमती गेस मारिबनी सॉल्व करी कि बाहर करिवा जहां आंसर एसो सेटा हमरा करेक्ट आंसर हबो तो हमरा रो 1 रे 2 एलिमेंट 0 अछि तले हम एक्सपांशन रे कोन करिवा ना डेफिनेटली रो 1 यूज करिवा फर्स्ट एलिमेंट 0 तो मैं एक्सपांशन करी तो मोर फर्स्ट टर्म तो 0 थीबो सेकंड टर्म टा माइनस एलिमेंट अछि 8 देन हमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करिवा 25 1 25 0 मिला 25 into 0 0 minus 25 1 ला 25 और लास्ट एलिमेंट 0 अछि तो सी भी 0 रहइबो तो इक्वल्स टू -8 into -25 मिलला तो इक्वल्स टू मिलला 200 तो हमारा आंसर आसीबो 200 then second bit if omega is the cube root of unity तो हमें ऑलरेडी फर्स्ट ईयर रे ये टॉपिक हमारा डिस्कस हे सारी छी तो ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट मीन फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट तो ये क्वेश्चन का हमें ऑलरेडी नंबर 1 रे भी सॉल्व करि सैलेनी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर अछि तो हमको जानना अछि ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू इक्वल टू केते 0 एटा प्रॉपर्टी अछि हमरो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0 तो हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दबा C1 प्लस C2 प्लस C3 यूज कर दबा तो अप्लाई करले हमको मिलला डिटरमिनेंट ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो मैं ऐड करो 3 एलिमेंट्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ना ठीक से देखो तुम्हारा फॉर्मूला अप्लाई कले अपने फर्स्ट कॉलम रो ऑल एलिमेंट 0 हो जाउछि तो ओमेगा स्क्वायर रहला ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा यदि ऑल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम आर 0 देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डेफिनेटली 0 तो यार आंसर ला 0 एटा हमारा आंसर देन थर्ड बिट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट तो हमको तो ऑप्शन देछि बट हमें सॉल्व करी बाहर करे जोटा करेक्ट आसुनते सेटा ही आंसर तो ये हमें कौन करिवा ना प्रॉपर्टी अप्लाई करिवा C3 प्लस राइट C3 प्लस C2 करिवा C3 प्लस C2 कले करना ए एलिमेंट है A प्लस B प्लस C होची तो ये भी A प्लस B प्लस C भी A प्लस B प्लस C होची तो अप्लाई करो प्रॉपर्टी तो 1 1 1 रहला A B C रहला तो ये A प्लस B प्लस C आसीबो A प्लस B प्लस C तो लास्ट एलिमेंट भी A प्लस B प्लस C देन तुम्हारा देखो थर्ड कॉलम रे A प्लस B प्लस C कॉमन अच्छी यदि कॉमन अच्छी तो हमें A प्लस B प्लस C कॉमन नहीं जीवा तो डिटरमिनेंट 1 1 1 रहला A B C रहला 1 1 1 तो भी ठीक से देखो तुम्हारा फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम रो एलिमेंट सेम अच्छी मैंने आइडेंटिकल कॉलम्स अच्छी यदि आइडेंटिकल कॉलम्स अच्छी तले A प्लस B प्लस C इंटू 0 आसीबो तो इक्वल टू 0 तो आंसर ला 0 तेरा हमारा आंसर then fourth bit if determinant of this equal to 0 already हमको determinant value 0 देछि then find the value of x
तो ये क्वेश्चन आम टू वेज रे सॉल्व करि परिबा एक्सपांशन यूज करी सॉल्व करि परिबा और वेरीफाई कर दवा देख x इक्वल टू ए जदि हम x इक्वल टू ए ठी पुट कर दवा तो ये abc ये भी abc हेबो तो हमर रो 1 आउ रो 2 रो 3 रो एलिमेंट सेम आसी अछि माने आइडेंटिकल रोज अछि तले आंसर ला 0 तो हमें x इक्वल टू ए तो हमको आंसर मिल गेला हम एम्ति ऑप्शन रो वेरीफाई कर देली और हमें कोन करि परिबा न मो अप्लाई कली प्रॉपर्टी रो 3 माइनस रो 1 अप्लाई कले मते डिटरमिनेंट मिल जीव ए बी सी बी ए बी एक्स माइनस ए बी माइनस बी 0 है जीव प्रॉपर्टी अप्लाई कर रो 3 माइनस रो 1 सी माइनस सी 0 आसीव तो दिस इक्वल टू मते 0 मिलला देन हम एक्सपांशन रे कोन करिवा रो 3 रो 2 एलिमेंट 0 अछि तले हम रो 3 रो एलिमेंट्स यूज करी एक्सपांशन करिवा तो x माइनस ए इनटू तो एक्सपांड करी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हो बी स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0 तो ये तो कांस्टेंट अच्छी तो डेफिनेटली हमको x माइनस ए इक्वल टू 0 मिलला इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू ए तो ये भी हमारा आंसर एमती भी मेथड यूज कले आंसर आसी जीव तो तुम्हें मल्टीपल चॉइस अच्छी तो चाहे चेक करी परियो माने वेरीफाई कर दबो x इक्वल टू ए पुट कर दो तुमको 2 रोज आइडेंटिकल मिलला तो डायरेक्ट आंसर इज 0 तो हमारा आंसर ला माने डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो बट आंसर ला x इक्वल टू ए फिफ्थ बिट determinant of a1 plus a2 b1 plus b2 c1 plus c2 a3 plus a4 b3 plus b4 c3 plus c4 a5 b5 c5 determinant रो एलिमेंट्स हम गिवन दे देछि can be expressed at the most as dash different third order determinants तो हमको नंबर ऑफ डिटरमिनेंट्स फाइंड करियर अछि तमे एटी अप्लाई करियो डेफिनेटली प्रॉपर्टी नंबर 5 तो आगे बाहर करिबा नंबर ऑफ डिटरमिनेंट्स देन आंसर करिबा तो फर्स्ट कॉलम रे सम ऑफ टू टर्म्स अछि फर्स्ट कॉलम रो ऑल एलिमेंट सम ऑफ टू टर्म्स अछि तो तुम एक्सप्रेस करि परिबो सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स तो a1 b1 c1 यूज करिबो तो एठी a3 प्लस a4 b3 प्लस b4 c3 प्लस c4 a5 b5 C5 then second determinant रे हमें A2 B2 C2 यूज करिबा फर्स्ट कॉलम रे A3 प्लस A4 B3 प्लस B4 C3 प्लस C4 A5 B5 C5 तो मु फर्स्ट कॉलम रे प्रॉपर्टी नंबर 5 अप्लाई कले मते मिलला सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स देन हमें एठी करना सेकंड कॉलम रे अप्लाई करिया प्रॉपर्टी तो सेकंड कॉलम रे अप्लाई करिवा तो हमको टू डिटरमिनेंट्स मिल जीवो तो एठी प्रॉपर्टी अप्लाई कले टू डिटरमिनेंट्स मिलिबो तो सेकंड रे अप्लाई करिवा अगेन हमको केते मिलिबो ना सेमती टू डिटरमिनेंट्स मिलिबो ये फर्स्ट प्लस सेकंड डिटरमिनेंट्स तो एलिमेंट्स केमती यूज करिवा ना a1 b1 c1 रहला a3 a5 b5 c5 तो ये किसी चेंज होबनी तो एठी भी हमर a1 b1 c1 रहबो a5 b5 c5 रहला तो ये तुमरो दुटा पार्ट हेसिबो तो एठी तुमे a3 b3 c3 यूज करिबो तो एठी a4 b4 C4 यूज कला हमको टू डिटरमिनेंट्स मिल गला एक्जेक्टली सेम थेटी हमें सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स एक्सप्रेस करिबा तो फर्स्ट कॉलम हमरो a2 b2 c2 रहला तो एटी हमरो a3 b3 c3 रहला a5 b5 c5 फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम को किछ डिस्टर्ब करबनी खाली सेकंड कॉलम ता दुटा पार्ट हेसिबो तो a2 b2 c2 a5 b5 c5 तो a4 b4 c4 तो हमको मिल रहा टोटल नंबर ऑफ डिटरमिनेंट्स इक्वल टू 4 तो आंसर ला 4 तो यार आंसर 4 तो तुम्हें मल्टीपल चॉइस रो चूज करिवो छे बट आगे बाहर करके देन हमरा आंसर चूज करिवो 4 सिक्स्थ बिट अछि द मिनिमम वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट
तो डिटर्मिनेंट ऑफ sin x cos x माइनस cos x 1 प्लस sin x इज देछि हमको मिनिमम वैल्यू फाइंड करे छै डिटर्मिनेंट वैल्यू तो हमें बाहर करिया ऑब्वियसली बट हमको मिनिमम वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट बाहर करे छै ताकि हमें डिटर्मिनेंट र वैल्यू बाहर करे देन मिनिमम वैल्यू फाइंड करिवा ले एक्सपेंशन करिवा तो sin x into 2/2 अछि तो सिंपल एक्सपेंशन करिवा 1 प्लस sin x माइनस cos x इंटू माइनस cos x तो इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन कर ले sin x प्लस sin स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर x तो इक्वल टू sin x sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 तो हमको डिटर्मिनेंट रो वैल्यू मिल गला बट हमको मिनिमम वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट बाहर करिया छी वी नो दैट मिनिमम वैल्यू एम आई एल मिनिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ sin x इज -1 तो sin x रेंज थी -1 to 1 मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 हम तो हमारा मिनिमम वैल्यू फाइंड करे हमें -1 यूज करिवा देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट इज तो हमारा sin x प्लस 1 अच्छी तो हमें sin x प्लस रे -1 यूज करिवा और प्लस हमारा 1 हम तो इक्वल्स टू हमको 0 मिलला तो यार आंसर हला 0 तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट हला 0 तो ऑप्शन तुम चूज करियो 0 बट तुम के बाहर करिवा देन तुम्हारा आंसर आसी जीवा 0 सेवेंथ बीट द डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू तो हमको ऑप्शन रे 4 डिटर्मिनेंट्स गिवन देछि त भितर कोटा नॉट इक्वल अछि हमको सेटा ही बाहर करियर अछि लेट ने जिवा लेट दिस इक्वल टू डिटर्मिनेंट ठीक अछि तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट के ठीक से देखो सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम सेम अछि फर्स्ट कॉलम डिफरेंट अछि बट फर्स्ट कॉलम रे 2 अछि कॉमन अछि 2 2 2 अछि त हमें 2 कॉमन नहीं गले तो हमको ये 1 1 1 मिलेगा 1 2 3 1 3 6 देन हमको इक्वल मिल जाए मैंने हमारा फर्स्ट डिटर्मिनेंट 2 इंटू डिटर्मिनेंट वैल्यू से गला तो डेफिनेटली आंसर ही गला हमारा फर्स्ट बट हमें फिर भी चेक करिवा तो ये 2 3 4 सेकंड थर्ड कॉलम तो सेम अच्छी फर्स्ट कॉलम डिफरेंट अच्छी थी मुझे प्रॉपर्टी अप्लाई कर देवी c1 माइनस c2 अप्लाई कर ले 2 माइनस 1 1 है जीवा 3 माइनस 2 1 4 माइनस 3 1 ये प्रॉपर्टी अप्लाई कला पर ये डिटर्मिनेंट वैल्यू के ना सेम एज तुम्हारा फर्स्ट डिटर्मिनेंट मैंने गिवन डिटर्मिनेंट ये दुटा वैल्यू सेम मिल गला आफ्टर प्रॉपर्टी तो ये देखो फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम सेम अच्छी खाली सेकंड डिफरेंट अच्छी तो मुझे प्रॉपर्टी अप्लाई कली c2 माइनस c3 प्रॉपर्टी अप्लाई कले 2 माइनस 1 1 5 माइनस 3 2 9 माइनस 6 3 तो ये प्रॉपर्टी पर यार वैल्यू भी हमको मिलला डिटर्मिनेंट तो ये भी थोड़ा सेम अच्छी देन लास्ट डिटर्मिनेंट तो सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम सेम अच्छी फर्स्ट डिफर कर तो मोटे प्रॉपर्टी अप्लाई कली c1 माइनस c2 प्लस c3 तो प्रॉपर्टी अप्लाई करो 3 माइनस इधर सम 3 माइनस 2 1 6 माइनस इधर सम 5 6 माइनस 5 1 10 माइनस यार सम 9 तो 10 माइनस 9 1 तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई कला पर यार वैल्यू भी हमारा सेम डिटर्मिनेंट मिलला तो ये सब तो सेम अच्छी खाली फर्स्ट ही डिफरेंट अच्छी तो आंसर फर्स्ट डिटर्मिनेंट 2 2 2 1 2 3 1 3 6 la answer then 8 bit with 4 different elements we can construct dash number of different determinants of order 2 तो हमको given दिए छी 4 elements a b c 4 different elements given दिए छी मु तको a b c d यूज करे छी तो we can construct dash number of different determinant of order 2 तो हमको 2 by 2 रो determinant form करियर अछि तो 2 by 2 अछि माने 4 places अछि तो हमरो फर्स्ट प्लेस पई ए बी सी डी किछि भी हम यूज करि परिया तो हमरो ए प्लेस टा करना 4 डिफरेंट वेज रे अरेंज हे सिबो देन सेकंड प्लेस पई तमरो इटी ऑलरेडी 1 एलिमेंट यूज हे सरछि तो सेकंड पई हमरो 3 एलिमेंट्स अछि तले सेकंड प्लेस टा हम अरेंज करिवा 3 डिफरेंट वेज रे 3 वेज रे
तो टू एलिमेंट्स यूज कर सारा पर आमर या टू एलिमेंट्स थी तो ये प्लेसटा आम अरेंज कर टू डिफरेंट वेज रे और लास्ट प्लेस पे ओनली वन एलिमेंट थी तो ये प्लेसटा अरेंज हम वन वे रे तो यूजिंग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल therefore total number of determinants use equals to, तो using multiplication principle 4 into 3 into 4 into 3 into 2 into 1 तो equals to मिलला 24 determinants तो यार आंसर 24 तो तुमको कंफ्यूज कर तो एते बड़े determinants आसीबे किंतु एक्चुअली बहुत इजी तुमरो 4 प्लेसेस अच्छी तो मु फर्स्ट प्लेस रे ए यूज करके अरेंज करी तो ये 3 प्लेसेस रे अरेंजमेंट करिवो देखियो केतेटा आछि तापरे पुनी बी यूज करी अरेंज करिवो तो हमर एटी 3 प्लेसेस में 3 एलिमेंट्स अच्छी बी सी डी तो मु बी सी डी को अरेंज करूँ बी सी डी बी डी सी सी बी डी सी डी बी डी बी सी डी सी बी तो हमें 6 एलिमेंट्स मिलगलानी तो मुझे यूज करी फर्स्ट यूज कली बी सी डी यूज कली तो नेक्स्ट यूज करिबा एठी तो ए रखिबा सी बी डी सी यूज कली ये देख डिफरेंट अच्छी देन आसो ये आम ए यूज करवा सी बी डी यूज कली देन नेक्स्ट डिटरमिनेंट तो मत तो ये सब ए ही रखार अच्छे तो बी सी डी बी तो सी डी बी यूज कली नेक्स्ट ए रखली तो डी बी सी तो डी बी सी यूज कली तो हियर ए डी सी बी तो डी सी बी यूज कली ठीक से देखो तुम देखो सब 6 डिफरेंट अच्छे कारण ये सब ए रहा तो या अरेंज कलापर मत 6 मिलगला यदि मुझे ए यूज कली फर्स्ट प्लेस रे अरेंज कली मत 6 डिटरमिनेंट्स मिलला सेमती बी यूज कर अरेंज कर तुमको आउ 6 मिल तो फर्स्ट प्लेस रे सी रखी अरेंज कर एगेन 6 मिल फर्स्ट प्लेस रे डी रखी अरेंज कर तुमको एगेन 6 मिल टोटल तुमको 24 डिटरमिनेंट्स पक्का मिल तो 8 बिट आंसर 24 नंबर 4 सॉल्व द फॉलोइंग तो सॉल्व करला माने हमको x रा वैल्यूज फाइंड करे छी तो हमको इक्वेशन गिवन दे छी तो इक्वेशन को हमें सॉल्व करबा एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ x हमको x रा वैल्यू फाइंड करे छी तो फर्स्ट बिट अछि डिटरमिनेंट ऑफ 4x + 1 3x = 5 दे छी तो लेफ्ट साइड रे हमरो डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 अछि तो ये 2/2 अछि सिंपल खाली मल्टीप्लिकेशन करबा 4 * x - 3 * x + 1 तुम एक्सपेंशन करिवो तो इक्वल्स टू 5 मिललो तो दिस इंप्लाइज 4x - 3x - 3 = 5 मिललो 4x - 3x = x 3 टा शिफ्ट कर दबा 5 + 3 तो इंप्लाइज दैट x = हमको मिलला 8 ला आंसर देन सेकंड बिट डिटरमिनेंट ऑफ x a m m b m b x b = 0 दे छी तो हमारा इवेल्युएशन ऑफ डिटरमिनेंट ट्रिक थिला ऑलवेज करना ऑलवेज ट्राई टू इंट्रोड्यूस मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ए पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम यूजिंग प्रॉपर्टीज तो हमें प्रॉपर्टी यूज करके 1 रो की 1 कॉलम रे 0 इंट्रोड्यूस करिबा तो केमते इंट्रोड्यूस करे देखियो C1 और C3 को ठीक से देखियो m सेम नंबर अछि b सेम नंबर अछि यदि मैं अप्लाई कली C1 - C3 यदि अप्लाई कली C1 - C3 तो डेफिनेटली मते 2 एलिमेंट 0 मिलछि तो मु अप्लाई कली C1 + C1 - C3 तो अप्लाई कले x - a आसीबो देन m - m b - b मैं अप्लाई करछि प्रॉपर्टी C1 - C3 b - b a m x रहला a m b = 0 तो implies that x - a 0 0 हो गला then a m m x b equals to 0 तो नेक्स्ट स्टेप रे हम एक्सपांड करिबा यूजिंग कॉलम 1 तो फर्स्ट एलिमेंट x - a अछि तो डिलीट करो mb - mx तो mb - mx मिलला और जो सेकंड एलिमेंट अछि -0 इंटू जब भी 0 है जे थर्ड टर्म भी हमारा 0 है जो थर्ड एलिमेंट हमारा 0 अछि +0 = 0 तो implies that x - a तो m अच्छी कॉमन तो m कॉमन नहीं जीव b - x = 0 मिलला
m तो नॉन जीरो अच्छी तो डेफिनेटली x माइनस ए इक्वल टू 0 और b माइनस एक्स इक्वल टू 0 तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू a मिलला और x इक्वल टू b तो आंसर x रो वैल्यूज कौन मिलला ना x इक्वल टू a एंड b द आंसर। थर्ड बीट डिटर्मिनेंट ऑफ 7 6 x अच्छी 2 x 2 अच्छी x 3 7 इक्वल टू 0 दे तुमको सॉल्व करके x रा वैल्यू फाइंड करियर अच्छी तो 2 और 2 अच्छी तो मैं अप्लाई करी प्रॉपर्टी c1 प्लस राइट c1 माइनस c3 तुमको तो ऑलवेज करना 0 इंट्रोड्यूस करियर अच्छी तो इम्प्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 7 माइनस x c1 माइनस c3 यूज कर 2 माइनस 2 0 x माइनस 7 मिलला 6 x 2 3 7 equals to 0 then 7 minus x minus 7 इधर सम कले हमरो 0 होची त हम अप्लाई करिया प्रॉपर्टी रो 3 प्लस राइट रो 3 प्लस रो 3 प्लस रो 1 कले एलिमेंट 0 होची हमरो m हला के 0 इंट्रोड्यूस करियो देन एक्सपेंशन करियो तो दिस इंप्लाइज 7 minus x 6x 0 x 2 तेरा सम कले 0 मिलिबो 3 प्लस 6 9 मिलला 7 प्लस x इक्वल्स टू 0 तो हमारा फर्स्ट कॉलम रो 2 एलिमेंट 0 है करनी तो हम एक्सपेंशन करियो केमती ना यूजिंग कॉलम 1 तो कॉलम 1 रो फर्स्ट एलिमेंट 7 माइनस x इनटू तो डिलीट करो x इनटू 7 प्लस x माइनस 2 इंटू 9 18 सेकेंड टर्म तो डेफिनेटली 0 आसो थर्ड टर्म तो 0 से न यूज कले भी किसी प्रॉब्लम नहीं तुम तो नेक्स्ट स्टेप रे 7 माइनस x इंटू मल्टीप्लिकेशन कले 7x प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 18 इक्वल्स टू 0 तो दिस इम्प्लाइज 7 माइनस x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 18 इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक अच्छी अगेन हमें सॉल्व करिएगा तो 7 माइनस एक्स इंटू मल्टीप्लिकेशन के लिए 18 माइनस के लिए 7 तो 9 2 तो एक्स स्क्वेयर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 18 इक्वल्स टू 0 तो दिस इम्प्लाइज 7 माइनस एक्स तो x इंटू एक्स प्लस 9 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू 0 तो इम्प्लाइज दैट 7 माइनस एक्स इंटू x प्लस 9 तो x प्लस 9 अच्छी कॉमन नहीं चाहिए इंटू मिडला x माइनस 2 इक्वल टू 0 मैं देखिए प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स इक्वल टू 0 अच्छी तो दिस इम्प्लाइज 7 माइनस एक्स इक्वल टू 0 और x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू हमको 7 मिला और x इक्वल टू माइनस 9 और x इक्वल टू 2 तो देयरफॉर हमको आंसर मिला x इक्वल टू माइनस 9 कॉमा 2 कॉमा 7 ला आंसर। फोर्थ बीट डिटर्मिनेंट ऑफ 0 x माइनस a x माइनस b x प्लस a 0 x माइनस c x प्लस b x प्लस c 0 इक्वल हमको 0 दे हमको सॉल्व करिए x रा वैल्यूज फाइंड करे तो ये बीट आम किसी प्रॉपर्टीज यूज करें डायरेक्ट एक्सपेंशन करके सॉल्व करवा तो हमको किसी प्रॉपर्टी पे हेल्प करने हमें बेटर हम एक्सपेंशन करवा फर्स्ट टर्म तो 0 अच्छी तो 0 रहा माइनस x माइनस a तो x माइनस a रो 1 और कलम 2 अच्छी डिलीट कला x प्लस a इंटू 0 तो हमको 0 मिलला माइनस x माइनस c इंटू एक्स प्लस बी x माइनस c इंटू एक्स प्लस बी तो हमको सेकेंड टर्म रो रिजल्ट मिलगला देन थर्ड टर्म आसो प्लस x माइनस बी यूज करिबो तो रो 1 और कॉलम 3 को डिलीट करिबो x प्लस a इंटू एक्स प्लस c x प्लस a इंटू एक्स प्लस c माइनस 0 इंटू एक्स प्लस बी 0 है जीव मु डायरेक्ट एक्सपेंशन कर दे इक्वल टू 0 मिलला तो दिस इम्प्लाइज फर्स्ट टर्म तो 0 तो ये माइनस ऑफ x माइनस a तो ये 0 माइनस अच्छी तो माइनस x माइनस c इंटू एक्स प्लस बी देन प्लस x माइनस बी इंटू मिडला ये तो माइनस 0 अच्छी x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी एक्स प्लस c इक्वल्स टू 0 तो दिस इम्प्लाइज
तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी इंटू एक्स प्लस बी प्लस एक्स माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो आमर देख किसी कॉमन एक्सप्रेशन एबे नाही एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स प्लस बी किसी कॉमन नहीं तो आम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करवा। तो ये लास्ट टू मल्टीप्लाई कर दवा एक्स माइनस ए इंटू मल्टीप्लिकेशन कले एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस सी एक्स माइनस बी सी देन प्लस एक्स माइनस बी इंटू मल्टीप्लिकेशन करो एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए सी इक्वल टू 0। देन किसी भी कैंसिलेशन नहीं अगेन मल्टीप्लिकेशन करीबा तो आगे एक्स मल्टीप्लाई करीबा एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर माइनस सी एक्स स्क्वेयर माइनस बी सी एक्स देन ए मल्टीप्लाई करो माइनस ए एक्स स्क्वेयर माइनस ए बी एक्स माइनस माइनस प्लस ए सी एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी सी देन ए एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई करीबा आगे एक्स मल्टीप्लाई करीबा प्लस अच्छी तो प्लस एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स स्क्वेयर एक्स मल्टीप्लाई कर प्लस ए सी एक्स देन माइनस बी मल्टीप्लाई कर माइनस बी एक्स स्क्वेयर माइनस बी सी एक्स माइनस ए बी एक्स प्लस माइनस ए जीव तो माइनस ए बी सी इक्वल्स टू 0। देन देखिए कौन टर्म्स अच्छी कैंसिल हो ए बी सी प्लस माइनस अच्छी कैंसिल बी एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो कैंसिल हो गला देन ए एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस अच्छी सी भी कैंसिल हो सी एक्स स्क्वेयर अच्छी प्लस माइनस सी भी कैंसिल हो तो किसी टर्म्स हमरो कैंसिल होनी तो दिस इम्प्लाइज देन एक्स क्यूब 2 टाइम्स अच्छी 2x क्यूब हो गला देन माइनस ए बी एक्स अच्छी माइनस ए बी एक्स तो ये ऐड हो माइनस 2 इंटू ए बी एक्स ये टर्म यूज कर दिली एक्स क्यूब कर दिली देन बी सी एक्स ये माइनस बी सी एक्स माइनस माइनस ये माइनस 2 बी सी एक्स देन ए सी एक्स तो ये भी ऐड हो प्लस 2 ए सी एक्स इक्वल्स टू 0 और तो किसी हमारे टर्म्स नहीं हो तो इक्वल्स टू मिलला 0। तो दिस इम्प्लाइज हमारा देखा कॉमन अच्छी 2 अच्छी कॉमन एक्स अच्छी कॉमन तो कॉमन गले एक्स स्क्वेयर माइनस ए बी 2x में कॉमन नहीं ना माइनस बी सी प्लस ए सी इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज तो 2 तो नॉन जीरो तो डेफिनेटली x इक्वल टू 0 थी वो और एक्स स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस ए सी इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वेयर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी और x इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी ला सोल्यूशन। तो x रा वैल्यू मिलला 0 x इक्वल टू 0 मिलला और सेकेंड ला प्लस माइनस रूट ऑफ ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी। फिफ्थ बीट डिटर्मिनेंट ऑफ x प्लस ए बी सी बी एक्स प्लस सी ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 दे तो सॉल्व द इक्वेशन मैंने हमको एक्स्ट्रा वैल्यूज फाइंड कर तमें फर्स्ट आगे प्रॉपर्टी अप्लाई करिबा देखो 3 रे सम अच्छी x प्लस ए प्लस बी प्लस सी सब ऐड करा तो तुमको मिलला x प्लस ए प्लस बी प्लस सी तुम अप्लाई करिए प्रॉपर्टी c1 प्लस c2 प्लस c3 तो दिस इम्प्लाइज तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी तो ऐड करो 3 एलिमेंट्स तो सेम x प्लस ए प्लस बी प्लस सी तो ऐड कर ले मतलब मिलना x प्लस ए प्लस बी प्लस सी बी सी एक्स प्लस सी ए एक्स प्लस बी तो हमारा ट्रिक करना हमें ऑलवेज इंट्रोड्यूस करिबा मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इन ए पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कलम तक मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ तो 3 एलिमेंट सेम अच्छे तो मैं अप्लाई करिए रो 1 माइनस रो 2
and row 2 minus row 3, row 3, row 2 minus row 3, row 1 minus row 2. तो अप्लाई करें डिटर्मिनेंट r1 माइनस r2 0, b माइनस x माइनस c जीव, c माइनस a, r2 माइनस r3 0, x प्लस c माइनस a माइनस x माइनस b. तो ये तो x प्लस a प्लस b प्लस c रहा a x प्लस b. तो इक्वल्स टू 0, तो ये भी हमारा 0 अच्छी. देन आम कौन देख हमारा फर्स्ट कॉलम 2 एलिमेंट्स 0 होगा. देन आम एक्सपेंशन करवा. तो 0 तो फर्स्ट टर्म 0 माइनस सेकेंड टर्म 0, थर्ड टर्म अच्छी x प्लस. तो ये दुटा आम यूज करवा धीरे धीरे आगे छाड़ियो, डायरेक्ट यूज करवानी आम. तो खाली लास्ट एलिमेंट यूज कले भी हमारा सॉल्यूशन हो x प्लस a प्लस b प्लस c इंटू. तो डिलीट कले तो दिस टू रो मल्टीप्लिकेशन b माइनस x माइनस c into a minus x minus b, then minus तो this two multiplication c minus a into x plus c minus a equals to 0. तो next step simplification करिवा. तो this implies x plus a plus b plus c into b minus x minus c. बस यार multiplication करिवा. b इंटू आगे b मल्टीप्लाई करिबा ए बी माइनस बी एक्स माइनस बी स्क्वेयर. देन माइनस एक्स मल्टीप्लाई करिबा माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर. देन ला प्लस बी एक्स. देन c मल्टीप्लाई करिबा माइनस सी ए प्लस सी एक्स प्लस बी सी. देन लास्ट इधर मल्टीप्लाई करिबा c इंटू एक्स माइनस अच्छी तो माइनस सी एक्स. देन सी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर आसो. देन माइनस सी ए माइनस अच्छी तो प्लस सी ए. देन माइनस ए एक्स माइनस माइनस प्लस ए एक्स आसो. माइनस ए सी माइनस प्लस ए सी आसो प्लस ए स्क्वेयर माइनस माइनस ए स्क्वेयर इक्वल्स टू 0. तो दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी. देखो किसी टर्म्स यदि कैंसल हो तो मैं कैंसल भी कर देवा. बी एक्स कैंसल हो, माइनस सी एक्स ये भी कैंसल हो. देन ए एक्स भी कैंसल हो, कैंसल हो गला. देन ए सी भी कैंसल हो, कैंसल हो. तो इंटू मिलला एक्स स्क्वेयर मिलला. देन देखा हमारा बी स्क्वेयर अच्छी सी स्क्वेयर अच्छे एच स्क्वेयर अच्छी. तो माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर ये 3 टर्म्स रख दे. देन अच्छी ए बी सी सी अच्छी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 0. तो प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स में निकला. तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 0. तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी. ये हमको फर्स्ट आंसर में निकला. और एक्स स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. और x इक्वल टू मिडला प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. ला आंसर. तो हमको x रा वैल्यूज मिलला माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी और प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. सिक्स्थ बीट determinant of 1 plus x 1 1 1 1 plus x 1 1 1 1 plus x equal to 0. ये तो हमारा फिफ्थ बीट सिक्स बीट बेसिक किसी डिफरेंस नहीं बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. तो सेठी भी जंती प्रॉपर्टी अप्लाई करते एटी भी एक्जैक्टली सेमती अप्लाई करिबा c1 plus c2 plus c3. तो दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ. तो ऐड कर ले तो तुमको 3 plus x मिलला. ऐड करो 3 एलिमेंट्स 3 plus x. ऐड करो तुमको 3 plus x मिलला. 1 1 plus x 1 1 1 1 plus x equal to 0 मिलला.
ना 3 एलिमेंट सेम अच्छी तमे 0 इंट्रोड्यूस करिवा केमती ना यूजिंग प्रॉपर्टी तो R1 माइनस R2 देन R2 मु 2 प्रॉपर्टी सेम स्टेप रे यूज कर दो छी R2 माइनस R3 R1 फर्स्ट प्रॉपर्टी रे यूज कर लेफ्ट साइड रे तो इटी R1 यूज करिवनी तमे R2 R3 यूज करिवो तो एप्लाई कले प्रॉपर्टी R1 माइनस R2 तो 0 3 प्लस एक्स माइनस 3 प्लस एक्स 0 1 माइनस 1 प्लस एक्स 1 1 कैंसिल हो ये माइनस एक्स हो 1 माइनस 1 0 मिला देन R2 माइनस R3 तो ये 0 हो 1 प्लस एक्स माइनस 1 एक्स हो 1 माइनस 1 प्लस एक्स तो 1 कैंसिल हो गले माइनस एक्स हो तो ये 3 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 रहा ना देखा आमर फर्स्ट रो रो 2 एलिमेंट 0 अच्छी फर्स्ट कॉलम रे भी अच्छी तुम्हें कोटा भी यूज कर एक्सपेंशन करि परिबा मो कॉलम कले तो मो लास्ट केस रे भी कहली 0 0 अच्छी तो हमें दिटा यूज करिबानी हमें डायरेक्ट थर्ड एलिमेंट यूज करिबा 3 प्लस एक्स तो 0 इंटू जहाँ भी है 0 फर्स्ट टर्म 0 सेकेंड टर्म 0 अच्छे हमें खाली थर्ड टर्मटा सॉल्व करिबा तो 3 प्लस एक्स डिलीट कली माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर हो गला माइनस 0 इंटू एक्स 0 इक्वल टू 0 मिलला तो implies that 3 plus x into x square equal to 0 तो this implies 3 plus x equal to 0 और x equal to 0 x square equal to 0 मैंने x equal to 0 तो x equal to मिल रहा माइनस 3 और x equal to 0 तो हमको आंसर कौन मिल रहा ना x वैल्यूज माइनस 3 और इज 0 ला आंसर सेवेंथ बीट डिटर्मिनेंट ऑफ 1 4 20 1 माइनस 2 5 1 2x 5x स्क्वायर इक्वल टू 0 दे देखो फर्स्ट कॉलम रो 3 एलिमेंट्स 1 1 1 सेम अच्छी तमें प्रॉपर्टी यूज करके 0 इंट्रोड्यूस करिबा तो रो 1 माइनस रो 2 देन रो 2 प्लस राइट रो 2 माइनस रो 3 तो अप्लाई करें रो 1 माइनस रो 2 1 माइनस 1 0 4 माइनस माइनस 2 तो ये 6 है 20 माइनस 5 15 है 1 माइनस 1 0 माइनस 2x है 5 माइनस 5x स्क्वायर 1 2x 5x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 तो 0 0 फर्स्ट टर्म 0 सेकेंड टर्म 0 तक हमें यूज करिबानी खाली थर्ड टर्मटा करिबा तो थर्ड एलिमेंट 1 अच्छी तो 1 इंटू ये डिलीट हो 6 इंटू 5 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 15 इंटू माइनस 2 माइनस 2x इक्वल टू 0 तो दिस इम्प्लाइज मल्टीप्लिकेशन कल 30 माइनस 30x स्क्वायर तो ये माइनस माइनस प्लस 30x इक्वल टू 0 तो दिस इम्प्लाइज 30x स्क्वायर में राइट साइड को शिफ्ट कर दबा माइनस 30x स्क्वायर देन प्लस 30x प्लस 60 इक्वल टू 0 मिल रहा देन हमें राइट साइड को शिफ्ट करेगा तो 30x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 60 इक्वल टू 0 तो 30 रे कैंसल हो 30 रे कैंसल कले x स्क्वायर माइनस x माइनस दिस 2 इक्वल टू 0 देन हमें फैक्टराइज कर दबा मल्टीप्लाई कले 2 माइनस कले माइनस x तो दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 मैं अप्लाई कर लिए मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन तो x इंटू एक्स माइनस 2 एक्स तो कॉमन अच्छी प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 तो दिस इम्प्लाइज x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 मिल रहा तो दिस इम्प्लाइज x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू माइनस 1 तो हमको आंसर मिल रहा x वैल्यूज -1 and second 2 आंसर।